5% से 27% करने के बाद जो रिफाइंड के जो रेट्स हैं और जो फैट जो जिससे बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, लगभग 30 से 35 रुपए किलो उसमें उछाल आया है, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। जो भी हम माल बनाते हैं उसमें 20 रुपए किलो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है। और सिर्फ घी ही नहीं, कोकोनट में बहुत तेजी है, कोरोगेशन में बड़ी तेजी है, और भी सारे जितने मटेरियल हैं सब महंगे होते जा रहे हैं। मार्केट में सेल भी कम होगी, परचेजिंग पावर हमारी घट रही है। आज जो पैसा हमने पहले जो लगा रहा था, आज उससे कम से कम हमें 25% एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। हाल में ही सरकार द्वारा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की गई है, जहां आपको बता दें कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी पर 5% से लेकर 27% बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में मार्केट पे कितना कुछ असर पड़ेगा, कुछ तमाम हमारे साथ जो मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितना कुछ मार्केट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, 5% से 27% कर दिया है, कितना असर पड़ेगा मार्केट? सर मार्केट में बहुत इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 5% से 27% करने के बाद जो रिफाइंड के जो रेट्स हैं और जो फैट जो जिससे बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, लगभग 30 से 35 रुपए किलो उसमें उछाल आया है, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और हम लोग अपनी फैक्ट्री नहीं चला पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि हम लोग मार्केट में अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाएं। वही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई नहीं। या तो सरकार अपने जो टैक्स 5% से 27% किया, या तो उसको वापस लें, अन्यथा हम लोगों को मजबूर है, हम लोग इसलिए 1 तारीख से हम लोग अपने मार्केट के अंदर रेट बढ़ा रहे हैं। 1 तारीख से रेट बढ़ा दें, कितना असर लगता है कि आपको इस मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि जो लोग खरीदारी भी करते हैं वो कहीं ना कहीं खरीदारी कम करेंगे? हमारा कम से कम कॉस्टिंग जो है 20 रुपए किलो की एक्स्ट्रा है अभी। जो भी हम माल बनाते हैं उसमें 20 रुपए किलो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है। और सिर्फ घी ही नहीं, कोकोनट में बहुत तेजी है, कोरोगेशन में बड़ी तेजी है, और भी सारे जितने मटेरियल हैं सब महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए हम मजबूर होकर रेट बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। मजबूर है, ठीक है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा मार्केट पे इसका? मार्केट में सेल भी कम होगी, परचेजिंग पावर हमारी घट रही है। आज जो पैसा हमने पहले जो लगा रहा था, आज उससे कम से कम हमें 25% एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। इससे हमारी सेल भी डाउन होगी। तो मार्केट एसोसिएशन के द्वारा क्या कुछ मांग करते हैं कि इस जो सरकार है क्या इन रेटों को वापसी करे, या फिर जितनी बढ़ाई है उसमें थोड़ी और कम किया जाए? नहीं, कमी तो सरकार को करनी चाहिए। अगर आज कमी नहीं करेगी तो आज हम माल बनाएंगे कैसे? हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है और जब भी हम खरीदने जाते हैं रेट हमें महंगे मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो एसोसिएशन है बहुत पुरानी है, 10 साल हो गए हैं। तो हमने हमेशा जब भी हम इकट्ठे हुए हैं तो कोशिश की है कि भाई जो भी रेट बढ़े हैं तो हम अपने सभी के परिवार हैं तो सबको चाहिए कि भाई हमें 2 पैसे का आमदनी होनी चाहिए। तो जो रेट मार्केट में बढ़ते हैं उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रेट बढ़ाया जाए और अपने सहूलियत के हिसाब से उसको बढ़ाते हैं, जो कि जरूरी है। हाल में ही त्योहार भी शुरू हो चुके हैं, दिवाली भी करीब है। दिवाली में नमकीन और बिस्किट की जो खरीदारी है लोग ज्यादा करते हैं, तो इसका क्या असर आने वाले त्योहारों में भी पड़ेगा? कस्टमर पे असर पड़ेगा और कस्टमर परचेज नहीं कर पाएगा तो हमारी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। इसका तो जो सेल टैक्स है वो भी कम होना चाहिए। 18% सेल है, 5% सेल टैक्स होना चाहिए। मतलब हर तरफ से ये गृह उद्योग है, गृह उद्योग को बढ़ावा देने चाहिए गवर्नमेंट को, और ये हमारे को नीचे से नीचा करते जा रहे हैं। एकदम से 22% ना करके सरकार को धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। सरकार ने जब घटाया तो धीरे धीरे घटाया था, एकदम से नहीं घटाया था, लेकिन बढ़ा एकदम से दिया। ऐसा करने से प्रोडक्ट सारे महंगे हो जाएंगे। जो कंज्यूमर है, एंड प्रोडक्ट है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इस हिसाब से 22% मायने रखता है एकदम से। ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो इसकी वजह से मतलब एक तरह से रिसेशन भी आ सकता है मार्केट में। आज इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि जितना भी रेट इंक्रीज हुआ है तेल का, जो ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, अगर गवर्नमेंट किसानों की सोच रही है तो हम मैन्युफैक्चरर की भी तो सोचे। बाहर से जो तेल आ रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो हम सब ने ये डिसाइड किया है कि अब रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो सब ने मिलकर एक डिसाइड किया कि इस रेट को बढ़ाया जाए, और इसका सरकार को चाहिए कि हमें हर तरीके से, किसी भी तरीके से हमें छूट नहीं मिली। ना तो जीएसटी में हमें छूट मिलती है, ना किसी और तरीके से। सरकार किसानों की तरफ सोचती है, तो हम भी तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी तरफ भी तो देखे सरकार कि हम कैसे गुजारा करेंगे, अपनी फैक्ट्रियों कैसे चलाएंगे। आज हम अगर हमारी फैक्ट्रियां बंद होंगी तो आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट भी तो दे रहे हैं हम सबको, वो भी, उसका भी नुकसान होगा। तो सरकार को केवल किसानों का ही ना सोचे, लेकिन हम भी हमारी मैन्युफैक्चरर्स का भी सोचे कि अगर ये लोग नहीं सर्वाइव करेंगे तो आगे कैसे सब काम चलेगा। लेकिन इस बात पे गौर करना चाहिए ना, सरकार सोचती है कि हम किसानों के लिए हमने ड्यूटी बढ़ा दी तो अब उनको फायदा होगा, लेकिन जब सारे रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे तो किसान भी तो खाते हैं नमकीन, उसको भी तो महंगी मिलेगी। तो एक तरह से उनकी जेब से, मतलब तुमने थोड़ा पैसा डाला फिर निकाल लिया, इससे फायदा क्या होगा? सरकार से क्या कुछ मांग रखते हैं आप? जैसे बिस्कुट एक आम आदमी के खाने का आइटम है।
बिस्कुट के ऊपर 18% टैक्स है, जीएसटी है, जबकि मिठाई पे 5% है। और सोने के उसके ऊपर 5 है। बिस्कुट के ऊपर सबसे पहले तो टैक्स के रेट ही कम होने चाहिए। अब जो ये तेल के रेट बढ़ाए ये कम होने चाहिए। बिस्कुट आम जनता की आइटम है, आम जनता में तभी रह सकती है सरकार उसके अंदर टैक्स के अंदर छूट देगी, नहीं तो बहुत महंगा हो जाएगा। सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जीएसटी का रेट 5% होना चाहिए। और जो तेल पे रेट बढ़ाया है, जो अभी घटाया ये इस पे भी कम होना चाहिए। जो 5% था 5 के 5 आदि करना चाहिए इनको। ठीक है सर, बताएं। सरकार एक तरफ एमएसएमई को कह रही है सपोर्ट करेंगे, पर दूसरी तरफ से इन्होंने जो ड्यूटी बढ़ाई है 5 से 27% सीधा, वो इन्होंने हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तोड़ दी है। हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ऊपर हो गए हैं कि एक आम आदमी आज की डेट में रोज जो बिस्किट खाने वाले वो नहीं खा पाएगा, तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही है कि 5 से 27 को वापस दिया जाए और जीएसटी में कुछ इसका किया जाए, क्योंकि जीएसटी जो कैलकुलेशन की गई है गवर्नमेंट की, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखते हुए, जब वैट था, एक्साइज था, तब जाके जो कैलकुलेशन उन्होंने की है बड़ी इंडस्ट्री को देख के। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं, और मोदी जी की इस टाइम पे स्कीम चल रही है, पीएमएफएमई स्कीम है, और एमएसएमई को प्रमोट करने का उनका बहुत ज़्यादा वो है। पर ये जो ड्यूटीज़ बढ़ी हैं, इसमें हमारी बिल्कुल कमर टूट गई है और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। आज आपने मीटिंग रखी है, मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और सरकार तक कैसे बात पहुंचाएंगे आपको कि जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए? देखिए, आज हम सब लोग दिल्ली बेकरी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और हम लोग यहाँ पे जितने भी दिल्ली एनसीआर बेकरी हैं उसके सारे यहाँ पे ऑनर्स प्रेजेंट हैं। 40 से 42 लोग यहाँ पे हैं अभी ऑलमोस्ट। तो हमारा ये मैसेज ये है कि हमने मिल के एक जो हमने अपने डेट बढ़ाए हैं आज, जो डिसाइड किए आप लोग सब लोगों ने, तो इसको हम एप्लीकेबल करेंगे 1 तारीख से। और सरकार से ये निवेदन है कि जो ड्यूटी बढ़ाई गई है 5 से 27, उसको ग्रेजुअली आप लोग कम करें, ताकि हमारा जो त्योहार दिवाली का हमारे आगे हमने लगाना है तो हम उसको सही तरीके से लगा पाएं और अपनी कॉस्टिंग को बचा पाएं। ठीक है, तो आपने सुना ये वो तमाम बेकरी एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम मेंबर्स हैं, वो आज यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने 5% से सीधा 27% जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है, उनको इनका साफ तौर पे कहना है कि इसको कम किया जाए। कहीं ना कहीं क्योंकि त्योहार भी करीब है और त्योहार पे भी इसका साफ तौर पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो खरीदार हैं वो कहीं ना कहीं खरीदारी भी कम करेंगे और जो इनकी लागत में भी काफी जो असर इसका देखने को मिलेगा। तब ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जल्द ही जिस तरह से अब 1 तारीख से जो इनकी जो बढ़े हुए रेट हैं वो मार्केट में लागू कर दिए जाएंगे, और कितना असर इसका मार्केट पे देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।